जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी का आइडियल क्लासेस 2.0 पे स्वागत करता हूँ। आइए इससे पिछले क्लास में जो हम पढ़े हैं उसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम जो अभी न्यूमेरिकल बताए थे कि एक न्यूमेरिकल कल कराए हैं, ठीक है, और आज उस पर 2-3 और न्यूमेरिकल करा देंगे ताकि चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो। देखिए, ऐसा हम ये भारती भवन का बुक देख रहे हैं आप, ये भारती भवन का बुक है। इसका आंकिक प्रश्न यहाँ से यदि बुक है तो, नहीं तो देखिए आपके पास कोई भी बुक है, हमारा थ्योरी एक बार देख लीजिए। स्टूडेंट फ्रेंड हो, भारती भवन हो, आलोक भारती हो, जो भी बुक है आपके पास, जो भी बुक है उससे मानव नेत्र से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी हो वो भी चलेगा। जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट फ्रेंड भी हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई भी प्रकाशन का 10th लेवल का बुक होना चाहिए। मानव नेत्र चैप्टर निकाल लीजिएगा और उसमें जितना न्यूमेरिकल दिया है सबको बनाइएगा बाबू, एक भी नहीं फंसेगा। हो सकता है एक आध फंस जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी हम करा रहे हैं बाबू भारती भवन का आंकिक प्रश्न जो दिया है वो उस बुक से अभी हम आपको करा रहे हैं। थ्योरी आपको हम कल बता दिए हैं। थ्योरी यदि अच्छा से देखोगे तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए कल हम 1 नंबर क्वेश्चन कराए थे, आज 2 नंबर से कराते हैं। देखिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए बोर्ड पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन यहाँ दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाई देगा। आइए हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, दृष्टि दोष वाला एक छात्र 50 सेंटीमीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता है। यानी इसमें बाबू पिछले क्लास में हम जो थ्योरी आपको बताए थे उसमें हम बताए थे या निकट हो दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, लेकिन यहाँ पे जो दिया है इसमें स्पष्ट रूप से ये खत्म कर दिया। दृष्टि दोष कौन सा, ये खत्म कर दिया है। केवल दे रहा है कि दृष्टि दोष वाला एक छात्र 50 सेंटीमीटर दूर साफ साफ नहीं देख सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चीज हम ये जान लेते हैं कि दृष्टि दोष में हम कब क्या लेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा पिछला क्लास है, थोड़ा सा देखिए, जब भी निकट की बात करें, हम निकट की बात करें, निकट दृष्टि दोष की बात करें, निकट दृष्टि दोष की बात करें, इधर हम दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि दोष की बात करें, दृष्टि दोष की बात करें, तो देखिए जब भी क्वेश्चन में यदि दे दे कि नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है या आंख में निकट दृष्टि दोष है, तो बाबू हम सामान्य नेत्र के लिए आप ही बताइए, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। तो u बराबर अपने मान लेंगे इन्फिनिटी माइनस। ठीक, और दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो दूर दृष्टि दोष में सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो अपने से मानेंगे u बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर। यदि क्वेश्चन में ये दे दे कि किसी नेत्र में निकट दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो u बराबर माइनस इन्फिनिटी मानेंगे। यदि किसी नेत्र में दे दे कोई नेत्र दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है तो u बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर मानेंगे। ये चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, आइए हाँ एक चीज और आपको बताया था, यदि f का मान पॉजिटिव है यानी धनात्मक है तो कहेंगे लेंस कौन है, लेंस कौन है, उत्तल। ठीक है, यदि f का मान निगेटिव मतलब समझते हैं, पॉजिटिव मतलब समझ में करते हैं, निगेटिव है तो लेंस कौन है, अवतल। कहेगा कि लेंस बताइए, तो देखिए यदि f का मान प्लस में है यानी पॉजिटिव है तो लेंस कौन, उत्तल। यदि f का मान माइनस में है तो लेंस कौन सा होगा, अवतल होगा। ठीक है, देख रहे काफी गर्मी है आज, थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीजें यदि आप लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, ये काफी आवश्यक चीज है, आपको मिलेगा क्वेश्चन में देखने के लिए। देखिए आइए मिटा देते हैं, उम्मीद है लिख लिए होंगे। देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन लगा हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए हम क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, दूर दृष्टि दोष वाला एक छात्र, देखिए दूर दृष्टि, देखिए दूर इसमें नहीं दिया है, स्पष्ट दिया है, दृष्टि दोष वाला एक छात्र 50 सेंटीमीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता है। यानी 50 सेंटीमीटर से दूर, यानी दूर एक दृष्टि दोष वाला छात्र है, यानी कोई छात्र है जो आपको 50 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर जहां पर रखा गया उससे अधिक दूर नहीं देख सकता है। तो 50 सेंटीमीटर से अधिक दूर नहीं देखता है यानी उसके नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष है।
ठीक है। 50 सेंटीमीटर से अधिक दूर नहीं देख सकता है, यानी अनंत पर रखे किसी वस्तु को नहीं देख सकता है, दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है, तो उसके नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष है। क्लियर, ये चीजें क्लियर हो रही है? निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष है, इससे स्पष्ट होगा कैसे कि 50 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है। कोई छात्र 50 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित किसी वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी बाबू उसके नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष है? दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसके यानी उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। अभी हमको पता है, जब ऐसे पता चलेगा निकट दृष्टि दोष है तो u बराबर इन्फिनिटिव, क्योंकि सामान्य नेत्र के अनंत बिंदु, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। और बोले थे आपको u माइनस मान लीजिएगा। क्लियर, ये चीजें क्लियर है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर देख सकता है, 50 सेंटीमीटर दूर नहीं देख सकता है। तो 50 सेंटीमीटर जो ऐसे दिया रहेगा तो बाबू इसको मान लीजिए v बराबर कितना? 50 सेंटीमीटर। अब कहेगा इसको v हम काहे मान रहे हैं? तो बाबू 50 सेंटीमीटर तक देख रहा है, इसका अर्थ यह है कि उसका प्रतिबिंब उसके नेत्र पर, उसके रेटिना पर 50 सेंटीमीटर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बन रहा है, अर्थात इसको प्रतिबिंब दूरी हम मानकर -50, क्योंकि दोनों निगेटिव लेंगे, अभी हम आपको बताए थे, ठीक। और ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई मेरे? कह रहा है क्वेश्चन में नहीं देख सकता है, उस चश्मे के लिए किस प्रकार का लेंस की आवश्यकता होगी और उसकी क्षमता क्या होगी जिससे वो दूरस्थ वस्तुओं को साफ साफ देख सके। यानी कह रहा है कि चश्मा जो लगाएगा वो, उसमें कौन सा लेंस का उपयोग होगा, ठीक है, यही बताना है। और उसका क्षमता कितना होगा ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहला काम लेंस बताने के लिए, देखिए एफ से हम सूचित करेंगे कि एफ क्या है, एफ क्या है, एफ निकालेंगे। एफ यदि प्लस है माइनस है तो उसे हम लेंस का डिसीजन कर सकते हैं कि लेंस कौन सा है, ठीक। और एक चीज देखिए, अब पूछ रहा है क्षमता बताइए, क्षमता यानी पी का मान बताना है, ठीक। तो पी बराबर क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? पी बराबर 1/f होता है। अब आप ही बताइए, पी बराबर 1/f होता है तो बिना एफ के पी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए पहले निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए, लेंस सूत्र क्या होता है हम आपको बताए हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या? 1/f। क्लियर, ये चीजें क्लियर हो गई। देखिए, तो 1 बट्टा v का मान देखिए -50। क्लियर, माइनस तो माइनस, 1 तो 1, बट्टा u का मान देखिए, u का मान -∞ इक्वल टू क्या? 1/f। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये 1 बट्टा माइनस यहाँ रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये माइनस प्लस और इन्फिनिटिव का कोई वैल्यू नहीं होता है, इन्फिनिटिव को हम हटा दिए, 1/f। तो 1 में इससे गुणा कीजिए, 1 में इससे गुणा कीजिए, तो 1 में f से गुणा कीजिए तो f का f रहेगा, और 50 है तो इधर चला जाएगा, -50 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इतनी बातें आपको समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए। देखिए, यहाँ 50 आ गया f का मान। अब देखिए, चूंकि f का मान 50 है तो इसमें स्पष्ट रूप से ये पूछ रहा है कि बताइए इस दोष को दूर करने के लिए जो चश्मा लगाया जाएगा उसमें कौन सा लेंस होगा। तो कैसे बताएंगे? यहाँ से बताएंगे हम, अभी आपको बताते। f का मान -50 जो दिया है, f का मान -50 जो दिया है, तो हम आपको बताए हैं कि f का मान यदि प्लस आए तो कौन सा? उत्तल लेंस। और f का यदि माइनस आए तो क्या? अवतल लेंस। तो देखिए, f का निगेटिव मान, ये निगेटिव मान क्या दर्शाता है? चूंकि लिख देंगे, चूंकि f का निगेटिव मान यह दर्शाता है कि लेंस कौन सा है? अवतल है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा और हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा और हमेशा धनात्मक होती है। ये बाबू हम लेंस पढ़ाए तभी पढ़ा रहे हैं, और अभी इससे कुछ देर पहले हम आपको बताए थे ये बात, ठीक है। तो f का निगेटिव मान क्या दर्शाता है कि लेंस कौन सा है? अवतल। अतः लेंस ऐसे लिखेगा, अतः लेंस कौन सा है? अवतल है। अगर बढ़िया से लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है अर्थात निगेटिव में, अतः कह सकते हैं कि लेंस कौन सा है? अवतल है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, प्लस में होती है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अब कह रहा है इसमें कि भाई मेरे क्या बताइए, ये सेंटीमीटर में है, दरअसल यहीं से सेंटीमीटर में आते आ रहा है, ठीक। अब कह रहा है लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो लेंस की क्षमता यानी P
बताया था ना, लेंस की क्षमता किसे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। और पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए, पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। 1/f कब होता है, ये देखिए, ये चीजें हम आपको बताए थे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, हम आपको बढ़िया से समझा दे रहे हैं। देखिए लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं और P बराबर 1/f फार्मूला होता है। और एक और फार्मूला आपको बताए थे, लेंस की क्षमता P बराबर 100/f बताए थे। अब देखिए इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ये दोनों चीजें हम आपको बता दिए। यदि देखिए यदि फोकस दूरी मीटर में दिया हो, यदि फोकस दूरी मीटर में दिया हो तो P बराबर 1/f यूज करेंगे। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो P बराबर क्या, 100/f यूज करेंगे। ठीक है, ऊपर दिख रहा है, ठीक है, देखिए ये क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P बराबर, आप ही बताइए क्या दिया है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो P बराबर 100/f। क्लियर। अब देखिए P बराबर जब 100/f तो P बराबर क्या, 100 तो 100 और f का मान कितना है, -50, 0 से 50 दूना 100, तो P का मान कितना आ गया, P बराबर कितना आ गया, -2 डाइऑप्टर एंस। चलिए भाई मेरे, कोई दिक्कत है इसको समझने में तो बताइए। अब देखिए इससे यह स्पष्ट हो गया कितने पावर जो चश्मा लगेगा उसमें पावर होता है, जो लेंस की क्षमता होता है जिसको पावर या शक्ति कहते हैं, इंग्लिश में उसको पावर कहते हैं, हिंदी में शक्ति या एक और चीज कहते हैं क्षमता कहते हैं, शक्ति या क्षमता कहते हैं। तो कितने पावर वाला चश्मा में लेंस लगाया जाए, तो 2 डाइऑप्टर वाला पावर का चश्मा लगाया जाए, चश्मा में लेंस लगाया जाएगा। ठीक है, 2 डाइऑप्टर, ठीक है, 2 डाइऑप्टर, -2 डाइऑप्टर। अब देखिए फोकस दूरी निगेटिव है, -50, नोट कर लीजिए। बाबू कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, हाँ देखिए ये क्वेश्चन आप उतार लिए होंगे, ठीक है, देख भी लिए होंगे। आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, जरूर कमेंट कीजिएगा और इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन लगा दिया जाए। 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन उसको पढ़िए, पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको पढ़िए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, उसको पढ़िए बढ़िया से, उसके बाद देखिए। देखिए दिख रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए उसको, ठीक है, बोर्ड पे देखिए, पढ़िए उसको। अब देखिए तो फिर दिक्कत हो जाए। देखिए क्वेश्चन सुनिए, हम भी पढ़ देना एक बार। देखिए आपको तो ऐसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसे हम पढ़ रहे हैं बुक से। देखिए दिया है एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, अर्थात देखिए एक नेत्र है, अब ऐसे समझिए, एक नेत्र है, एक नेत्र है, तो कह रहा है इसमें कि 75 सेंटीमीटर, मान के चलिए यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर से दूर नहीं, 75 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा है, यानी यहाँ तक की वस्तु दिखाई दे रही है और इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है तो हो सकता है ये दिखाई दे, ठीक, परंतु इसके बारे में जिक्र हुआ है कि 75 सेंटीमीटर से निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा है, यानी बाबू ये जो निकट बिंदु है इसका डैमेज है, खराब है, बुझा रहा है कुछ। 75 सेंटीमीटर से निकट, कितना हूँ निकट रख दीजिए, 25 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर उसको वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। यही कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर से निकट स्थित वस्तु को क्या कर रहा है, नहीं देख पा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं देख पा रहा है, ठीक। तो आपको स्पष्ट हो गया कि 75 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। और जब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, 75 सेंटीमीटर निकट, कितना निकट रखती है, नहीं दिखाई दे रही है। इसका कहने का अर्थ उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हो गया है, दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष के लिए अभी हम आपको बताए थे, दूर दृष्टि दोष में u का मान कितना मानेंगे, एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, अर्थात दूर दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात एक सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु जो होगा u का मान हो जाएगा। तो u बराबर कितना लिखेंगे,
माइनस 25 सेंटीमीटर। क्लियर, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, माइनस क्या 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन पढ़े। कह रहा है कि एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है। तो अब u का मान जब हमको मिल गया तो आपको बताया तो जो दिया है उसको क्या मानेंगे, जो देख पा रहा है। जैसे देखिए कहेगा जो नहीं दिख रहा है उसको u मान लेंगे, ठीक। आज जो दिख रहा है, जहां तक दिख रहा है उसको क्या मानेंगे, v मानेंगे। दिख रहा है इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे नेत्र में उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना वाले भाग पे बन रहा है, तब न दिख रहा है। तो प्रतिबिंब जब उसका बन जा रहा है तो उसको प्रतिबिंब दूरी हम v मान लेंगे। और v बराबर ऑलरेडी कितना दिया, 75 सेंटीमीटर दे दिया। कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। लेंस की फोकस दूरी क्या है जिसकी आवश्यकता से उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए होगा। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जो 25 सेंटीमीटर क्या फोकस दूरी होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखते रहे, पढ़िए क्वेश्चन को। तो बाबू ये जो हम 25 सेंटीमीटर माने हैं ना, ये बाबू इस क्वेश्चन में दे दिया है, परंतु इससे पिछला क्वेश्चन जो था ये नहीं दिया। ऐसे दे या न दे हम मान कर चलेंगे, अपने लैंग्वेज से समझ लेंगे कि कब 25 सेंटीमीटर लेंगे और कब इन्फिनिटिव लेंगे यू का मान, ठीक। ये चीजें हैं। और भी बराबर इतना दे दिया है। अब कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात करें, तो फोकस दूरी ज्ञात करें एफ का मान निकालें, यही नो कह रहा है। फोकस दूरी ज्ञात करें यानी एफ का मान ज्ञात करें, बस और कुछ नहीं इसमें। देखिए सबसे जरूरी चीज इस क्वेश्चन में यह है कि हम कब u का मान क्या माने, अब कब v का मान तो ऐसे दिया रहता है, u का मान कब क्या माने। हम आपको अभी बताया है कि निकट, जब भी कहेगा निकट दृष्टि दोष, यानी क्वेश्चन पढ़ने से हमको समझ में आ जाएगा अच्छा इसमें निकट दृष्टि दोष है, तो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु पहले ही बताइए कि निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु दिखाई देती है। तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु u, तो u बराबर इन्फिनिटिव, यानी निकट दृष्टि दोष में दूर का दिखाई नहीं देता है, सामान्य नेत्र के दूर बिंदु इन्फिनिटिव, तो u बराबर इन्फिनिटिव। और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है तो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर, यू का मान माइनस 25 सेंटीमीटर, दोनों माइनस में लेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। यानी निकट दृष्टि दोष में दूर नहीं दिख रहा है तो दूर बिंदु अनंत, u बराबर माइनस इन्फिनिटी। दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिख रहा है तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक, u बराबर। ये चीजें क्लियर हो गई। और फिर वही बात लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र आगे से आप पढ़े हैं, हाँ ये माइनस रहेगा आपका, ठीक है। लेंस सूत्र, सॉरी देखिए इंक थोड़ा सा ऐसे प्रयास हम करेंगे, इसमें इंक होगा, सॉरी देखिए थोड़ा सा 1 मिनट हम इंक डाल लें, ठीक है। देखिए यही बाबू दूर बिंदु और निकट बिंदु का फर्क होता है। जो बाबू थ्योरी पढ़े होंगे बढ़िया से, उनको लग रहा है कि हमको जहां तक लग रहा है उनको कोई भी समस्या नहीं होगी। हाँ देखिए थोड़ा सा देखिए आगे, देखिए क्या है, लेंस सूत्र की बात करें, तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या 1/f। यही होता है भाई मेरे हमारा लेंस सूत्र। देखिए नहीं समझ में आए क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, ठीक, तब क्लियर हो जाएगा। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात करते, देखिए अब क्या दिया है इसमें, देखिए 1 तो 1, बट्टा तो बट्टा, v का मान बोलिए माइनस 75। क्लियर, माइनस 75, माइनस तो माइनस 1/1, u का मान बोलिए माइनस 25 इक्वल टू क्या 1/f। इतनी बातें क्लियर हो गई है, ध्यान में, ठीक है। अब देखिए 1 तो 1, 75 तो 75, ठीक है। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, जिन भाइयों को ये दिक्कत है थोड़ा सा इनको हम रफ में बता दे रहे हैं कि माइनस में जो कबो माइनस से गुणा करिए ना भाई तो प्लस हो जाला, प्लस में माइनस से गुणा कीजिएगा तो माइनस होता है, फिर प्लस में प्लस से गुणा कीजिएगा तो प्लस होता है, और माइनस में क्या प्लस से गुणा कीजिएगा तो क्या होता है माइनस होता है। कहने का अर्थ यहाँ से कुछ सेंस निकल रहा है, क्या सेंस निकल रहा है, सेंस यही निकल रहा है कि जब सेम मिलेगा तो प्लस होगा,
और जब फुटकर मतलब इधर उधर माइनस प्लस मिलेगा तो माइनस होगा। जब सेम साइन मिलेगा, सेम साइन कहने का अर्थ हो कि सेम चिन्ह मिलेगा, जब सेम चिन्ह मिलेगा तो प्लस, जब सेम चिन्ह मिलेगा तो प्लस। अब बाकी कहने का यदि माइनस माइनस सेम है यानी सेम जाति मिल रहा है तो पकड़ कर क्या करेंगे, बंधन बना देंगे, प्लस ऐड कर देंगे, यानी जो भी बंधन मतलब आप समझ रहे होंगे। माइनस माइनस मिलेगा सेम मिलेगा तो प्लस, प्लस प्लस मिलेगा सेम मिलेगा तो प्लस, इनको जोड़ देंगे यानी बंधन बना देंगे। और जैसे माइनस प्लस मिलेगा, माइनस प्लस मिलेगा तो माइनस, और माइनस प्लस, प्लस माइनस मिलेगा तो माइनस। ये चीजें क्लियर हो गई। माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस 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 प्लस, ये देखिए प्लस 1/25 इक्वल टू क्या 1/f। इतनी चीज, इतने में कोई दिक्कत, तो इसको मिटा दें हम। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा वहां पे। देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे 1/75 प्लस 1/25, देखिए सॉरी ये माइनस में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी माइनस में रहेगा, तो माइनस यहाँ लगाइए वहाँ लगाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1/f। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 75 25 का एलसीएम कितना होता है, 75 होता है। अब एलसीएम निकाल लीजिएगा, ये तो निकालना ही आता होगा, ठीक है। 25 3 कितना होता है, 25 3 75, 3 बार में तो 3 से ऊपर वाला में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कम 3। सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुआ कि देखिए 25 में 25 से कम 25 में होता है, हम 25 देख लेते हैं, 75 कम 75 में होता है, हम 25 देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन देख लीजिए। ये हुआ 75 कम 75, 75 1 से कटा तो इसके ठीक जितना बार में कटेगा उसके ऊपर वाला में गुणा कर देंगे, तो 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। और प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब देखिए ये वाला हम समझे तो 25 से 75 3 बार में, तो 3 से इसके ऊपर में गुणा करेंगे तो 3, यानी कुछ नहीं बुझा रहा है तो बट्टा का जोड़, ठीक है। बट्टा का जोड़ कर लीजिएगा। देखिए इसको हम साफ साफ कर दे रहे हैं। देखिए 1/75 माइनस प्लस 1/25 इक्वल टू क्या 1/f। तो देखिए बट्टा का जोड़, इसका एलसीएम कितना होगा 75, 75 कम 75, 1 से गुणा होगा -1, 25 3 75, 3 से गुणा होगा 3 इक्वल टू क्या 1/f, ठीक है। तो देखिए अब देखिए 1 रुपया जो माइनस में होता है उसको ऋण बोलते हैं, और ऋण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कर्जा, कर्ज होता है, ठीक है। तो 1 रुपया कर्ज है और 3 रुपया पास में है। धन मतलब प्लस को धन बोलते हैं, धन मतलब समझ में करते हैं। तो 3 में से इनका कर्जा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2/75 ये नहीं बचेगा, इक्वल टू क्या 1/f। अब पीछे पीछे गुणा कर दीजिए, 2f इक्वल टू क्या 75, तो 2f इक्वल टू क्या 75, f बराबर कितना, f बराबर कितना 75/2। तो कटाइए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 आया तो कितना हो गया, ये 7 दूना 14, ठीक है, 15 पॉइंट, 14 1 बचा तो पॉइंट। अब भाई मेरे ये आ गया सेंटीमीटर में, कैसा आया, देखिए यहाँ से प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो f का मान कितना है, नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा इसको ऊपर हम ले जाकर लिख देते हैं। f बराबर 37.5 सेंटीमीटर में क्या आ गया, प्लस में आ गया, ये प्लस में आया ना। अब देखिए चूंकि f का धनात्मक मान हमें क्या दर्शाता है, चूंकि f का धनात्मक मान हमें यह दर्शाता है कि लेंस कौन सा है, किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, f मतलब फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो भाई मेरे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो f का धनात्मक मान हमें यह बताता है कि लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, उत्तल, लेंस कौन सा है, उत्तल, उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है। ये धनात्मक मान आपको ये बता रहा है उत्तल लेंस है, यानी इस दोष के उपचार के लिए किस लेंस का हम व्यवहार करेंगे, तो बाबू उत्तल लेंस का व्यवहार करेंगे इस दोष के उपचार के लिए। ये नोट कर लीजिए। और भाई मेरे कोई भी किताब हो, कोई भी किताब हो, जरूरी नहीं है हम बाबू भारतीय भवन यूज कर रहे हैं तो आप भी भारतीय भवन बनाइएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। नोमरिकल हमारा पिछला वीडियो में थ्योरी केवल बताएं, उसमें मात्र एक नोमरिकल कराएं, उसको अगर जो अच्छा से देख लिए भाई मैं उम्मीद विश्वास दिला रहे हैं आपको कि आप कोई भी किताब का उस चैप्टर का नोमरिकल बनाइएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। जहां दिक्कत आए जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जहां पे आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
ठीक है। देखिए ये जो बुक है आपका आंकिक प्रश्न यहाँ जो दिया हुआ है दिखाई दे रहा होगा, देखिए दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें ये 3 है जिसमें से कल 1 करा दिए, 2 आज करा दिए, ठीक है। तो ये खत्म है, ठीक है, ये खत्म है, भारतीय भवन का बुक है, ये खत्म है। अब 3 न्यूमेरिकल करने के बाद आप कोई भी किताब लीजिए और इस चैप्टर का मनोनेत्र और प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है मनोनेत्र वाला, उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाइए, आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। और बाबू इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और कल से तैयार हो जाइएगा, कल से तैयार विद्युत धारा चैप्टर आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें भाई मेरे एक भी दिन आप क्लास बैन नहीं कीजिएगा, मतलब नागा नहीं कीजिएगा। जब भी वीडियो आपको मिले तुरंत का तुरंत देखिए ताकि अपडेट रहिए। डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे हम 10 बजे, समय बाबू 10 बजे डेली के डेली आपको एक वीडियो मिलेगा और आप डेली के डेली एक भी वीडियो मिस ना कीजिएगा। तो उम्मीद विश्वास देते हैं हम आपको कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।